समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान जेल से बाहर आ गए। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिस तरीके से आजम खान का स्वागत किया गया, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आजम खान क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? क्या आजम खान, जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही हैं, क्या आजम खान बीएसपी में जा सकते हैं? क्या हाथी की सवारी आजम खान कर सकते हैं? क्या ये इतना आसान उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और आजम खान के परिवार को लेकर के जो मुलाकातों की बात कही जा रही है, क्या उनमें वास्तविकता में कोई सच्चाई है? लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आजम खान का जेल से बाहर आना और समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक्टिव होना, उनके बारे में स्टेटमेंट देना, शिवपाल यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखना कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के आजम खान कहीं नहीं जाने वाले, और आजम खान का मीडिया के सामने बयान देना, ये बता रहा है कि अंदर खाने कुछ न कुछ तो ऐसा है कि आजम खान अभी कोई फैसला लेने के लिए तैयार शायद नहीं है, या फिर वो सारी चीज़ों का मंथन कर रहे हैं कि क्या उनको देखना है। क्योंकि एक बयान उनका यहाँ ज़रूर था कि मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, अगर मैं बड़ा नेता होता तो शायद बड़े नेता यहाँ पर आते। तो अब आप समझ सकते हैं ये जो बयान है वो समाजवादी पार्टी का, जब उन्हें पत्रकार ने नेता कहा, वरिष्ठ नेता कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता नहीं हूँ। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं, किस तरीकों को, क्योंकि आजम खान जिस तरीके की भाषा शैली या जिस तरीके से चीज़ों को घुमाते हुए दिखते हैं, उसमें कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। पहले से आप इस बात का आभास नहीं लगा सकते कि आजम खान क्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तंजीम फातिमा की मायावती से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, या जिस तरह की गलियारों में चर्चा है कि उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद बीएसपी में जाने को लेकर अटकलेंबाजियों का दौर शुरू हो गया। ऐसे में अब आजम खान के बाहर आने के बाद 2027 का जो दंगल है, क्योंकि आप देखिए रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हों, मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन हों, जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं, जिस तरीके की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये है कि मोहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं उनसे पूछकर ही, उनके परिवार से पूछकर ही उन्होंने टिकट दिया गया था। सांसद का आजम खान की उनके नाम पर सहमति थी। साथ ही अगर एसटी हसन की बात करें, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई किसी तरह की शत्रुता या किसी तरह की कटुता नहीं है। तो सवाल सबसे बड़ा ये, और रुचि वीरा जो कि मुरादाबाद की सांसद हैं, उनका सीतापुर जेल पहुंचना, वहां पर आजम खान की जेल की रिहाई के वक्त मौजूद रहना, और उस वक्त, क्योंकि आपको याद होगा एक वाकया अगर हम देखें कि जब 2024 के सियासी दंगल में मुरादाबाद से एसटी हसन टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, उस वक्त रुचि वीरा के नाम पर मोहर लगना, क्योंकि एसटी हसन का टिकट हुआ, एसटी हसन का टिकट कटा, फिर रुचि वीरा को टिकट दिया गया। तो इस तरह से एक चेन प्रोसेस हुआ था जिसमें एसटी हसन को शायद, जैसा कि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये ऑफर था कि आप रामपुर से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन एसटी हसन ने उस बात को नहीं माना और उसके चलते एसटी हसन को नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रामपुर के सियासी दंगल को करीब से देखा जाए, समझा जाए, उसमें दो तीन बातें ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि रामपुर में आजम खान का जो फैक्टर है, या फिर मोहिबुल्लाह नदवी का जो फैक्टर है बतौर सांसद के तौर पे, क्योंकि इससे पहले भी ये प्रभाव आजम खान वहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। इससे पहले भी वो जेल से बाहर आए थे, तब इन सारी चीज़ों पर वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो आजम खान पर जितने मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। आजम खान इस बात को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया, पत्रकारों ने इस बात का सवाल किया कि आपके खिलाफ जो मुकदमे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। आजम खान ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला। वो बोले कि पहले वो अपना इलाज कराएंगे, उसके बाद ही आगे तय करेंगे कि उनको क्या करना है। यानी कि आजम खान भले ही अभी अपने पत्ते ना खोल रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के सियासी दंगल में ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या अगर आजम खान कोई कदम उठाते हैं तो इसे अखिलेश यादव के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यक, अगर पीडीए की बात होती है तो अखिलेश यादव ए से अल्पसंख्यक की बात करते हैं,
और आज़म खान क्योंकि मुसलमानों की पैरवी करते रहते हैं, रामपुर, मुरादाबाद या फिर अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर जो प्रभाव रखते हैं, उसके बाद क्या वहाँ पर किसी तरह से जो आज़म खान का फैक्टर है वो फैक्टर कुछ 2027 में काम करता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर हम देखें, क्योंकि बीएसपी के पास खोने को कुछ नहीं है, बीएसपी के पास बहुत कुछ खोने को नहीं है, इसको समझना होगा। क्योंकि बीएसपी उत्तर प्रदेश में जो परिप्रेक्ष्य है, अगर सीटों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2017 में और 2022 में दोनों विधानसभा के चुनाव में परचम लहराया, बीएसपी को खासी नुकसान हुआ। और बीएसपी का जो कैडर वोट था, चाहे दलित ब्राह्मण समीकरण की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे मुसलमानों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, वो कोई भी फैक्टर 2017 और 2022 में कामयाब नहीं हुआ है। ऐसे में उसका फ़ायदा बीएसपी को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उसमें सेंधमारी करने की कुछ कोशिश की हो और कुछ 1% वोट अपने पाले में लाने की कोशिश की गई हो, लेकिन वो वोट पूरी तरह से डाइवर्ट नहीं हुआ। यानी कि बीएसपी का जो कैडर वोट है, जो परंपरागत वोट है, दलित वोट है, वो तो बीएसपी को मिल रहा है, लेकिन उसमें जिस तरीके से राजनीतिक दल सेंधमारी कर रहे हैं या ब्राह्मणों को लेकर के जो सेंधमारी पूर्व में हुई है, वो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि अब अल्पसंख्यकों का जो फैक्टर है, जिस पर समाजवादी पार्टी का पूरा होल्ड अब तक रहा है, अगर आज़म खान समाजवादी पार्टी से अपना हाथ छिटकाते हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरते हैं और हाथी की सवारी करते हैं, जो कि चर्चाओं में चल रहा है, तो इसे अल्पसंख्यकों के तौर पर जो वोट बैंक है, जिसे समाजवादी पार्टी अब तक अपना वोट बैंक बताती रही है, उसमें भी एक बड़ी सेंधमारी कहीं ना कहीं बीएसपी की होगी। भले ही पॉलिटिकल लिहाज से बीएसपी उसका फ़ायदा उठा पाती है या नहीं उठा पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये जो कयास चल रहे हैं, कयास सही साबित होते हैं, तो इतना तो साफ है कि इससे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देंगी। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी आज़म खान सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, अभी मामले लगातार चल रहे हैं, कई मामलों में अदालत का फैसला अभी आना भी है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि आज़म खान कितने दिन जेल से बाहर रहेंगे, क्या उन्होंने कोई कदम उठाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब्दुल्ला आज़म हो, तंजीम हो, फातिमा हो या अदीब हो, जिस तरीके से उनके परिवार के जो लोग हैं, इनके लिए वो क्या पॉलिटिकल लाइन आगे के लिए तैयार करेंगे, ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर तौर पर अब्दुल्ला आज़म के लिए क्या समाजवादी पार्टी ही में ही उनका भविष्य सुरक्षित है, जिस तरीके से उनसे अखिलेश यादव के साथ रिश्ते हैं। क्योंकि यहाँ पर खटास की जो बातें या कयास जो या नाराज़गी की जो बातें हैं, उनका सरासर आज़म खान ने जेल से बाहर आने के बाद तो खंडन किया है। उन्होंने कहा किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये, अगर नाराज़गी नहीं है तो फिर आज़म खान क्यों छोड़ के बीएसपी में जाएंगे? अगर आज़म खान नाराज़ नहीं है अखिलेश यादव से, तो फिर भला कौन इस बात को सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि आज़म खान नाराज़ हैं? अखिलेश यादव का ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम सारे मुकदमे आज़म खान से वापस ले लेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको समझना होगा। और 2027 के लिहाज से जो प्रेडिक्शन है, जो बातें कही जा रही हैं, वो बातें ये बात बताती हैं कि आप अगर चुनाव में जा रहे हैं या 2027 का सियासी दंगल है, तो क्योंकि अगली बार हम देख रहे हैं कि अभी कुछ महीनों के बाद अगले साल एमएलसी को लेकर के नाम सिलेक्ट होंगे, तो क्या ये माना जाए कि एमएलसी की सीटों को लेकर के आज़म खान ये प्लस माइनस का जो दौर है पॉलिटिक्स में, इसमें अपनी वैल्यू बनाने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स का प्रयोग कई राजनेता करते रहते हैं। तो क्या आज़म खान इस प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए, क्योंकि देखिए सब जानते हैं कि मुरादाबाद में जब लोकसभा का चुनाव का वक्त था, तो जिस तरीके से एसटी हसन को टिकट दिया गया, टिकट काटा गया एसटी हसन का, फिर रुचि वीरा को टिकट दिया गया, तो राजनीतिक जानकार इस बात को मानते हैं कि आज़म खान के कहने पर मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटा और उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि रुचि वीरा उसके लिए कितनी लॉयल भी हो गई आज़म खान के लिए, कि उनके लिए कि वो सीतापुर में जब उनकी जेल से रिहाई हो रही थी उस वक्त भी वो वहाँ पर पहुँची थी। और जब भी कभी आज़म खान के किसी मसले पर कोई कमेंट होता है तो कभी उनकी लाइन और लेंथ जो है वो गड़बड़ाई हुई नज़र नहीं आती है। और उनको कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जिस तरीके से बिजनौर से ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ पर भी वो अपना प्रभाव रखती हैं, उसके बाद वो मुरादाबाद आकर के वहाँ से चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद जीत हासिल करती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक पटकथाओं को अगर विराम दिया जाए तो आज़म खान का ये सियासी पैंतरेबाजी का खेल जेल से बाहर ज़रूर आ गए हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त में क्या अपने परिवार को, क्या अपने बेटे को कोई राजनीतिक नई दिशा देने वाले हैं,
क्या यहाँ से कई नई पॉलिटिकल पारी का आगाज वो करना चाहेंगे या सिर्फ ये कयास पर हैं, क्योंकि सिर्फ राजनीति का उद्देश्य ये कहता है कि सियासत में अगर आप मौजूद हैं तो माहौल बनाए रखिए। नमस्कार।